नींद में अगर किसी बंदे का पेशाब निकल जाता है, किसी बच्चे का पेशाब निकलना, काफ़ी बड़ी उम्र के बच्चों तक का भी पेशाब अगर निकल जाता है, तो क्या इसमें जिन्नाती असर है? ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और हमारे डॉक्टर पुरस्कार डॉक्टर काशिफ। सर कैसे हैं आप? यार मैं पुरस्कार नहीं हूँ भाई, नॉर्मल इंसान हूँ। क्यों मुझे तुम लोग इतना वो करते हो यार? डॉक्टर तो है ना? हाँ डॉक्टर, मैंने कहा पुरस्कार डॉक्टर। हाँ तो पुरस्कार डॉक्टर क्या? मुझे थोड़ा शक होता है ना कि डॉक्टर तू है भी या नहीं है यार। चल कैसा है डॉक्टर? ज़बरदस्त, सब ठीक है, सब सेट चला? ओके। वेल आज फिर हम हाजिर हैं आपकी रातों को मस्त करने के लिए। मतलब अक्सर लोगों को आदत सी पड़ गई है कि डॉक्टर काशिफ की स्टोरी मस्त कैसे करेंगे रातों को यार? नहीं, रातों को मस्त इस तरह करेंगे कि स्टोरी सुनेंगे और मस्त होकर सो जाएंगे। यार मेरी स्टोरीज अगर मस्त होती ना तो तुम्हारे अभी सब्सक्राइबर्स कोई मिलियंस में होते। एवरेज है, ठीक है। देख, एक होता है कि तूने ये जैसे ये है ना, ये तूने उठाया मार दिया, ठीक है। तूने जो काम किया ना वो क्या, ये मारा भी है, फिर नमक तूने भरा है और यूं करके तूने मसल भी दिया है। वो चीज़ नहीं करो ना यार जिससे आदमी के अंदर बंदर सब जल जाए। तो क्यों यार, एक बात सुनो, तड़पा के नहीं मारो ना यार। अच्छा सीधा समझते हैं कि तकलीफ है, सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, हमारा रीच यूट्यूब पर नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। दूसरों का कंटेंट भी हमारे सामने है। खैर, हर किसी को अल्लाह उसके हिसाब से देता है बेशक, लेकिन बंदा यार मेहनत कर रहा है और आप लोग सब एंजॉय भी करते हैं। तो सीज़न 2 की स्टोरीज़ के साथ मेरे ख्याल से अभी डॉक्टर काशिफ वैसे माशाल्लाह जो है वो अच्छा हो गया। ये 2 हफ्ते मेरे बड़े अच्छे गुजरे। सुकून किया ना तूने? सुकून किया ना? जी हाँ जी, सुकून फिर भी हराम है भाई का। डॉक्टर साहब क्या स्टोरी सुनाने जा रहे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, जिस तरह बचपन में हम लोग वो नहीं छोटी छोटी सी वो 10 रुपए की 5 रुपए की स्टोरीज आती थी, उम्र यार की कहानियाँ, और वो कौन सी एक थी, कौन सा भूत था, एक वो था। खैर इस तरह की अलग अलग सी स्टोरीज़ आती थी, उर्दू में मिलती थी हमें नॉवेल्स, एक छोटे छोटे से 10 रुपए के 5 रुपए के, वो हम बड़े शौक से सुनते थे। तो अभी अगर वो किताबों का दौर होता तो हम काशिफ भाई की वो किताबें छपवाते तो बड़ा फेमस होता वो। काशिफ भाई की सनसनीखेज़ स्टोरीज़ के साथ मेरे ख्याल से सीज़न 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है, उसका दूसरा एपिसोड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सुना दो आज। भाई स्लीप पैरालिसिस। ओके, मुझे याद पड़ा कुछ। आज मैंने इंस्टा पर पोस्ट किया था। आज नहीं किया था आपने? आज नहीं किया था, सॉरी। आपने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। डॉक्टर साहब नहीं करो ना यार। हाँ, सब चीज़ें, बस तुम इतना भी भुलक्कड़ नहीं बनो ना यार। ओके। तो काफ़ी लोगों का सवाल था कि स्लीप पैरालिसिस पर बात करें। ठीक हो गया। अलकबूस एक जिन है जो आपकी नींदें हराम करता है। ओह माय गॉड, ये जो मतलब वही किस्सा बता रहे हो कि वो जब नींद में आदमी सुन पड़ जाता है? बिल्कुल वही चीज़। आप आवाज़ भी नहीं निकाल सकते हो। बिल्कुल। और वो आपके ऊपर हावी हुआ होता है। बिल्कुल। वेल, मैं आपको स्टोरी शुरू करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि अक्सर लोग हमसे पूछा करते हैं कि डॉक्टर काशिफ से कांटेक्ट कैसे किया जाए। भाई देखें, आलिम नहीं है, आपको दुआएं कुछ बता देंगे, आप वो पढ़ें और इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहो डॉक्टर साहब से तो उनकी इंस्टा की आईडी है kashif.akh ऐसे, तो आप इंस्टा पे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और आशी डेली व्लॉग्स इंस्टा पे हम लोग मौजूद हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक तो मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर काशिफ का मैं सिर्फ स्टोरीज़ जो सुन रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो समझ सकते हैं तकलीफ़ में, तो वो डॉक्टर काशिफ से दुआ ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। यार दुआ आप किसी से भी ले सकते हैं, मुझसे, आशी से, किसी से भी, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि दुआ किसी और से करवाओ अगर अपने लिए करवानी है तो। और आप दूसरों के लिए दुआ करें और उनके सदके फिर अपने लिए मांगें। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई स्लीप पैरालिसिस साइंस कहती है, हमारा मज़हब कहता है अलकबूस, अच्छा जिन। ओके। अच्छा, ये स्लीप पैरालिसिस जो है ये
मेडिकल लैंग्वेज में भी जी ओके है? जी, हाँ, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ये अब सॉरी क्योंकि ये जिन्नात की जो कहानियाँ होती हैं उसको साइंस तस्लीम नहीं करती। नहीं करती, लेकिन अब करने लगी है ना। क्योंकि देखो, जब साइंस को इतनी सारे निशानियाँ मिल गई हैं ना कि यार ऐसी हैं, तो ऐसी हैं चीज़ें। भाई आप इनकी हॉरर मूवीज़ देख लो, क्यों बनाते हैं? ये रियल इंसिडेंट से लेके बनाते हैं। जैसे एनाबेल हो गई और एग्जॉर्सिस्ट हो गई, ये सारी रियल स्टोरीज हैं। अच्छा, बहरहाल फिर ऑफ कोर्स उसको फिर थोड़ा फिल्मी टर्न दिया जाता है। जाहिर सी बात है। हाँ, स्टोरी बताइए जी। अलकबूस। अलकबूस, एक व्यूअर था हमारा, है मतलब, उसने मुझसे इंस्टा पर पर्सनल मैसेज किया कि काशिफ भाई, मेरे साथ ये स्लीप पैरालिसिस का चक्कर है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा ये अभी से नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से है। ओके। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा कि 15-20 साल से ये जो मेरे साथ चक्कर चल रहा है, उसमें होता ये है कि अक्सर रात को हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार मेरे साथ ये होता है कि मेरा गला घुटता है, मेरा सीना भारी होता है, मेरे सीने पे कोई चढ़ के बैठता है और मैं उसको हटा नहीं सकता। मेरी आवाज़ नहीं निकलती, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो मेरा गला छूट जाता है, मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठ के बैठ जाता हूँ डर से। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया है, वो कहते हैं यार ये स्लीप पैरालिसिस है, तुम डिप्रेशन में हो, तुम ये है, तुम वो हो, और इस तरह की चीज़ है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं ये मानता हूँ कि ये एक डिज़ीज़ है, ठीक है, जो ज़्यादा सोचने से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से होती है। लेकिन अगर मेरा दूसरा साइड देखा जाए, तो डॉक्टर को हटा के, तो फिर उसको मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ, उसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि नहीं, स्लीप पैरालिसिस जो है वो एक बीमारी नहीं है। ओके। ये एक ऐसा जिन है जो आपके ऊपर हावी हो जाता है नींद के दौरान। मैंने अपनी उस इंस्टा की पोस्ट पे लिखा था अलकबूस और स्लीप पैरालिसिस, साइंस और नेचर, ठीक है। अब ये 4 चीज़ों को मैंने इकट्ठे जो ज्वाइन किया, उसका मकसद ये था कि मैं क्लियर कर सकूं इस चीज़ को कि बेसिकली है क्या। अलकबूस जिन्नात की किस्मों में से एक किस्म है, ठीक है। ठीक है। वो किस्म इंसान को नींद में हावी होती है, ठीक है। ठीक है। उसका दम घुटती है, उसको तंग करती है, अपनी डोमिनेंसी दिखाती है ठीक हो गया कि हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और ये अक्सर उन लोगों पर आती है जो ज़िंदगी से बेजारी की बातें करते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं। अब ये डिप्रेशन का आना, मेडिकल साइंस कहती है कि ये दिमागी बीमारी है, लेकिन ये दिमागी बीमारी होती नहीं। जिनों का आपस में इंटरेक्शन है। अच्छा। आपका हमजात, उससे ख़तरनाक चीज़ आपके साथ कोई नहीं है। वो आपका होते हुए भी आपका नहीं है। अगर वो आपसे बिफर जाए तो आपको तबाह व बर्बाद कर देगा। मतलब अगर आपका वो अपोज दुश्मन हो जाए तो। तुमने देखा है, लोग कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यस, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके। लोगों का मेरे बारे में ये कहना है कि मैं मल्टीपल डिसऑर्डर का हूँ शिकार। होऊंगा, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ में कब से हूँ? हम तो बचपन से है, काफ़ी टाइम हो गया। मैं अलग अलग जगहों पर जॉब करता हूँ, की है मैंने, कभी किसी को कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ें जब होनी होती हैं तब होती हैं जब मैं अकेला होता हूँ।
मतलब डिप्रेशन का टाइम ऐसे? मतलब अकेला होता हूँ, या तो डिप्रेशन, सोच विचार जब भी, मतलब ठीक है। या हमजाद ओके ओके। जो मुझसे आके बात करता है। उस दोस्त का कहना ये था, व्यूअर का, कि मेरे पास रात को अक्सर एक ऐसी मखलूक आती है जो आके मेरा गला दबाती है। अच्छा, और 15-20 साल से आपने बताया शायद? कितना टाइम? हाँ, 15-20 साल से मैं अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ना मेरे हाथ हिलते हैं, ना मेरे पाँव हिलते हैं, ना मेरी आवाज़ निकलती है। बिल्कुल सुन पड़ जाता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ उसको, लेकिन वो सब ख्वाब होता है। मेरी आंखें खुली हुई नहीं होती। अच्छा, आंखें भी बंद होती हैं? आंखें भी बंद होती हैं। जब नींद से बेदार होता हूँ तो वो जा चुका होता है। बोला ये मेरे साथ हुआ, लेकिन रिसेंटली जो हुआ उससे मुझे ये पता चल गया कि ये स्लीप पैरालिसिस नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिकल साइंस, ये कुछ और है। तो ये क्या है? कहने लगा कि जब मेरे साथ ये पैनिक अटैक हुआ, मेरे साथ नींद में, और जब मेरी आँख खुली तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने अलकबूस को दीवार पे चिपका हुआ देखा। वाह, कितनी खूबसूरत फीलिंग होगी यार, कमाल। जब आप ऐसी चीज़ को देखो जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हो, और सामने फोटो की और तरह दीवार पे चिपका हुआ हो। चिपका हुआ मतलब टंगा हुआ हो। बहुत खूब। फिर दम निकल जाता है? मैंने कहा कि क्या हुआ? उसके बाद कहने लगा यार मेरी पैंट गीली नहीं हुई, बाकी सब हो गया। मैंने कहा दिखने में कैसा था? मैंने देखा है। तूने देखा है? मैंने देखा है। अब मैं उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ कि क्या ये इसने वही चीज़ देखी है या कुछ और चीज़ थी। मैंने कहा मुझे बताओ कैसा है। कहने लगा काशू भाई, मेरे जिस्म, उस बंदे का कद होगा 5.6 5.7। कहने लगा मेरे जिस्म जितना ही तो उसके बाजू थे। नहीं करिए तो ठीक ठाक बड़ा हो गया, कोई 20-25 फुट? जी। और सर उसका बिल्कुल छोटा था। वो दीवार से ऐसे, छत से ऐसे लटका हुआ था कि उसकी पीठ छत से थी, इतनी सी गर्दन, जैसे गर्दन टूट जाए यूं लटकी हुई थी, और उसका सिर्फ एक हाथ मेरे गले की तरफ था, जो कि मेरे पूरे जिस्म को कवर किया हुआ था, जिससे मुझे सांस नहीं आ रहा था। बाकी उसके हाथ, उसकी टांगे छत से थी यूँ इस तरह से, सिर्फ एक हाथ मेरी तरफ ऐसे आया हुआ था, और मेरे ऊपर भी नहीं बैठा हुआ था वो। अब मैं सोच में था। मैंने कहा यार ये जो बता रहा है, बता तो सही रहा है, चेहरे वाला सेम। मैंने कहा ये है तो वही। मैंने फिर उससे एक और सवाल किया। मैंने कहा मुझे उसकी कोई ख़ास बात बता। तो कहने लगा काशू भाई इतना सा मुंह, लेकिन उसकी ज़बान जब छत से गिर रही थी तो मेरे मुंह पे आ रही थी। ओह माय गॉड, मतलब मुंह इतना सा लेकिन ज़बान बहुत लंबी, मतलब पलंग तक आ जाए। 8-10 फुट, 10-12 फुट की। दीवार से पलंग तक आ जाए? हाँ, हाथ के साथ? हाथ के साथ। ये है आपका अलकबूस। आपने एग्जैक्टली ये सेम चीज़ देखी? मैंने एग्जैक्टली यही देखा, और जिसने मुझे बताया था कि मैं अलकबूस हूँ। मतलब वो लेटेस्ट हुआ है? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि इन 2 हफ्तों में मैंने बहुत रंग देखे हैं। जो मैं नहीं देखना चाहता वो सारे देखे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, चुप, किसी से कोई जिक्र नहीं किया कि इन 2 हफ्तों में कितनी चीज़ों ने मुझे विज़िट किया,
कितनी चीज़ों ने मुझसे बातें की। लिटरली एक रात ऐसी आई थी आशी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे कमरे में इतना शोर था, इतनी चीज़ें थीं जो कि मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं उनका जिक्र किया करूं। अच्छा। और शायद मुझे उनका जिक्र करना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस जगह से मुझे इजाज़त मिली है ना, उस पर तो जान भी कुर्बान है यार। ओके टेक। पता है तूने जब वो चीज़ बताई, शायद हमारे व्यूवर्स भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे कुछ। जब आप बता रहे थे ना कि बंदा चिपका हुआ था, मतलब बंदा नहीं, मखलूक, हमजाद नहीं, अलकबूस, वो जो वॉल पे चिपका हुआ था, उसने जब हाथ बंदे की छाती पे लेकर आया और वो ज़िबान वाला किस्सा आपने बताया, तो लिटरली कुछ देर के लिए मेरा भी जो गला था ना वो खुश्क हो गया था। अगर आप में से किसी ने इस तरह की फीलिंग कुछ महसूस की हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा फिर क्या हुआ भाई? अलकबूस के बारे में तू अपनी स्टोरी बता ना यार, क्या हुआ तेरे साथ? मेरे साथ क्या हुआ? हाँ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत परेशान था और नींद नहीं आ रही थी मुझे। और फिर मैंने उस रात जो है वो एक टेबलेट ले ली थी और मैंने कहा यार मैं आज टेबलेट खा के सो रहा हूँ। और मैं फिर जल्दी सो गया था, तकरीबन कोई 12:30 बजे। कोई 4 बजे मेरा दम घुटने लगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे। वही स्लीप पैरालिसिस वाला सीन था। लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने टेबलेट खाई हुई है, दिमाग मेरा चल रहा है यार ये टेबलेट का असर है, टेबलेट का असर है। हलक खुश्क हो रहा है, पानी में रखता हूँ बराबर में पीने के लिए, तो पानी उठा ना सकूँ मैं। ऊपर देखा तो मोहतरम खड़े हुए थे। जिस तरह इस बंदे ने बताया वो ही सारी उसने, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। उसने मुझे सिर्फ ये बोला कि मैं अलकबूस हूँ, दीदार कर लो, ये बोला उसने, देख लो। कितने लोगों ने मुझसे स्लीप पैरालिसिस का पूछा, मैंने कभी नहीं बताया किसी को, क्योंकि मैं बताता तो शायद मेडिकल साइंस के हवाले से बताता। कभी एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया था स्लीप पैरालिसिस को। फर्स्ट टाइम जब ये मेरे सामने चीज़ आई और फिर घूमते फिरते मेरी आंखों से गुजरी और फिर किसी एक व्यूअर ने मुझे पीएम किया, मैं समझ गया कि ये चाह रहा है कि मुझे डिस्कस करो। तो आज बहुत खुश हो रहा होगा। हाँ जी, खुशी में उछल रहा होगा। हो सकता है आज तेरे पास भी है। मेरे साथ क्यों भाई, मैं बच्चों के साथ रह रहा हूँ यार। उनके साथ खेल जो शादीशुदा नहीं हो, बच्चे बच्चे ना हो यार, क्या करते। अच्छा एक सवाल डॉक्टर, अलकबूस जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये अलकबूस के होने से क्या वो लोग जिनको बड़ी बड़ी उम्र तक सोते वक्त नींद में बिस्तर पर पेशाब आ जाता है, क्या ये अलकबूस की कार्रवाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने एक किस्म के लोग देखे हैं जो बड़ी बड़ी उम्र तक वो अपना यूरिन जो है वो रोक नहीं सकते। उनको पता नहीं चलता नींद में। नहीं, वो अलकबूस की वजह से नहीं है। मतलब नींद में अगर किसी बंदे का पेशाब निकल जाता है, किसी बच्चे का पेशाब निकलना, काफ़ी बड़ी उम्र के बच्चों तक का भी पेशाब अगर निकल जाता है, तो क्या इसमें जिन्नाती असर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वेल ये सवाल मेरे दिमाग में एकदम से आया था क्योंकि हो सकता है स्लीप पैरालिसिस और ये चीज़ें इससे कनेक्टेड हों, तो मुझे एक थोड़ा सा डाउट आया। ऐसा नहीं है। वेल स्टोरी यहाँ पे मेरे ख्याल से एंड करते हैं अभी। अलकबूस मेरा गला खुश्क करा बार बार। वाकई यार, मना बिलीव मी, मैं इस स्टोरी के बाद थोड़ा सा वो नहीं, एक वो डर सा बैठ जाता है। सीज़न 2 है मेरे दोस्त। सीज़न 2 पे मेरे पे तो कोई असर नहीं होगा ना? नहीं नहीं, हाँ, जो होना था मेरे पे हो गया। जो देख रहे हैं उन पर तो होगा। वेल दैट वाज अ जोक। आई होप कि आप लोगों ने हमारा सीज़न 2 का जोक नहीं था ये।
डॉक्टर काशिफ मजाक कर रहा है? नहीं, मैं सीरियस हूँ। अल्लाह रहम करेगा। वेल, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। मुझे बुलाया क्यों था? एक नए पॉडकास्ट के साथ। ये भी गंद करने वाले डॉक्टर साहब। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी हमें कैसी लगी, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैक्सिमम अपने देखें, और कुछ नहीं कर सकते तो इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने फेसबुक की वॉल्स पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। हमें सपोर्ट होगी और कुछ भी नहीं है, और हमें मज़ा आएगा। हम आपके लिए एक से बढ़ के एक स्टोरीज़ लेकर आएंगे। वेल, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ठक ठक।